सीरियस पे आते हैं। आपका 3 नंबर क्लियर कर देते हैं अभी हम लैंग्वेज का। पूरा 10 बात हो गया, हंसी मजाक हो गया। 3 नंबर यहाँ से लेके जाइएगा, 10 मिनट समय लेंगे, सिर्फ मुंह बंद करके बैठना है, ठीक है ना। और इंग्लिश कहते हैं ना, आपने देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, डरिएगा नहीं, ये सिर्फ डेमो है। और स्टार्ट कहां से करेंगे? ABCD से। छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, अब हंसी मजाक बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा सीरियसनेस भी चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 मार्क्स लेके तो जाइए, सिर्फ हंसी मजाक ही होगा, नहीं होगा ना। देखिए मैंने क्या कहा था अभी कि A से Z तक में इंग्लिश लिमिट है। यहां से स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट काउंट करिए और 3 नंबर लेके जाइए। कोई लोड नहीं, वर्ड पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। लैंग्वेज में सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से पूछता है तो वो चैप्टर क्या है आपका? आर्टिकल। 2-3 प्रश्न वहां से रहेंगे और उन तीनों का सोल्यूशन अभी हम बता देंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आर्टिकल पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ना होता है? ABCD। ये बताइए कि अल्फाबेट कितना होता है? बस 1 होता है, यही तो गड़बड़ है। कितना होता है? याद रखिएगा, अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? बस अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णमाला। किसका माला? किसका माला? कितने वर्णों का? तो 26 वर्णों से एक माला बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। गलती से इसे अल्फाबेट्स आपने कह दिया तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? भाषा। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो लैंग्वेज की जगह पे आप अल्फाबेट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। उतना अंतर है जितना कि वाटर और वाटर्स में अंतर। वाटर मीन्स क्या होता है और वाटर्स मीन्स क्या होता है? समुद्र, सी, सागर, उतना अंतर है इसमें, ठीक है। अब देखिए स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बेटा एन का प्रयोग कैसे करना, वर्ड को पढ़ना, अगर अ आ ई में आ जाए तो क्या लगा देना, और क ख ग घ में आ जाए तो क्या लगा देना। अच्छा ये क्यों नहीं बताया गया है कि पढ़ने ना आए तो क्या लगा देना? बताइए, ये प्रश्न आना चाहिए ना। अरे भैया आप डिसाइड कब कर पाएंगे कि अ आ ई में आ रहा है कि क ख ग में आ रहा है? जब वर्ड को पढ़ने आएगा तब। अगर वर्ड को पढ़ने ना आए तो क्या लगाइएगा? जयवरण बलिस्ती, ये होता है ना। अरे भैया यही होता है। अगर मैं कहूं कि UTRILE EUNUCH अब पढ़ने ही ना आ रहा है, सब फेल है, क ख ग घ आई, फिर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे इंग्लिश में इसका कोई अपना वजूद औकात नहीं है। अब चलेंगे 1 2 3 4 5 आता है ना जी मैथ्स में, 1 2 3 4 5 ABCDEFGH आता है ना, बस हो गया, खत्म तमाम काम। वॉवेल्स कितने होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन? E-I-O-U। अब ये बताइएगा कि लाखों करोड़ों वर्ड होंगे इससे, सब तो मुझे भी पढ़ने नहीं आएगा, आपका क्या बताएं? सही है ना। तो इन दोनों को भूल जाइए। किसको किसको? कभी भी इनसे वर्ड दिखाई दे तो क्या लगा देना? क्या लगा देना? ये 100% है, देयर इज नो एक्सेप्शन, इसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन अगर वर्ड ई से शुरू होगा तो ए भी आएगा, और अगर वर्ड ओ से शुरू होगा तो ए भी आएगा, और अगर वर्ड यू से शुरू होगा तो ए भी आएगा, और तो इन दोनों के बारे में तो सोचना नहीं है। किसके किसके बारे में? और लेकिन इन तीनों के बारे में तो सोचना पड़ेगा कि कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे। चलिए ये बताइए कि एबीसीडी में टोटल लेटर्स कितने हैं भैया? कितने? तो इसमें से घटा दीजिए डब्ल्यू और किसको? यू को। किसको घटा दीजिए? कितना बचा? अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? पूरा एबीसीडी में से क्या किए? डब्ल्यू और यू को क्या कर दिए? कितना बचा? बस तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी वर्ड किससे शुरू होगा?
और ई के बाद जैसे ही डब्ल्यू और यू में से कोई दिखाई देगा पट से ए लगा देना है पीछे, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी वर्ड ए से जेड, कोई भी वर्ड यू से शुरू होगा और देखना क्या है कि यू के बाद क्या है, यू के बाद क्या है, इन दोनों में से कोई जेड, ई डब्ल्यू ई नहीं पता है, पक्का में आ रहा है में क्या है, ई के बाद क्या लगा देना है, एक आप पढ़े होंगे यूरो करेंसी है, ई के बाद क्या है, क्या लगा देना है, ये बताइए। ई यू एन यू सी है, जब पढ़ने में आएगा, छोड़िए हमें भी पढ़ने नहीं आ रहा है, ई के बाद क्या है, क्या लगा देंगे। तब बताइए कि ई से दुनिया में कोई वर्ड शुरू होगा तो दिक्कत होगा ये लगाने में। तो ई के बाद कोई भी वर्ड नहीं, कौन कौन सा लेटर, ई के बाद डब्ल्यू और क्या लगाना है। अरे भैया तो इसका जो प्रतिदान है 24, ये भी तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। तो जैसे ही ई के बाद ये 24 में से कोई एक दिखे, आप इसे याद कर लीजिए या इसे याद कर लीजिए, यानी ई के बाद डब्ल्यू रहेगा तो ए लगाइएगा और नहीं रहेगा तो। अब एक छोटा सा एलिफेंट बड़ा जानवर ले लेते हैं, ई के बाद बताइएगा ई डब्ल्यू है क्या, क्या लगाएंगे, ई ए जी एल, ई के बाद डब्ल्यू है क्या, क्या लगाएंगे। बस करोड़ों वर्ड का सॉल्यूशन समाप्त। समझ में निपटा देते हैं सभी। आते हैं किस पे, यू पे, यू पे आते हैं, यू पे लाखों करोड़ों वर्ड होंगे ना जी, पूरा डिक्शनरी होगा। देखते हैं यू से क्या क्या, यूटोपिया फलान ढिमकान ढिमका, हमें क्या मतलब यूटोपिया से, हमें मतलब यूटोपिया से कोई यूटोपिया ना पहचानता ना जाए हमें एग्जामिनेशन में, है ना। अब देखिए यू भी है इसमें, ए आई यू, अभी किसका काम तमाम किया हमने, यू का। अब ये बताइए कि ये मैंने क्या लिखा है, क्या है भैया, एक है और ये क्या है, इसमें कोई दिक्कत है, ये है एक और ये है क्या मतलब। और ये बताइए कि ये क्या मैंने लिखा है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में क्या क्या आता है, ए आई यू कुछ छोड़कर सब, और भी से क्या लिखा है मैंने, और अब जहां भी लिखेंगे समझ जाइएगा मैंने क्या लिखा है, और जहां सी लिखेंगे वहां। और देखिए पट से ट्रिक पे आ जाइए, मैंने वर्ड स्टार्ट किया किससे, और यू के बाद अगर कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हुई, एक हुई, तुरंत क्या लगाना है। जैसे एग्जाम्पल यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, ये किससे शुरू है, और एन भावेल है कि कॉन्सोनेंट, और आई भावेल है कि कॉन्सोनेंट, यानी यू के बाद कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, क्या लगा देना है। जैसे और एग्जाम्पल यू एस ई एफ यू एल, यूजफुल बुक। अब ये बताइए कि ये क्या है, क्या है, ये यू है और एस भावेल है कि कॉन्सोनेंट, और फिर ही क्या जा रहा है, यानी यू के बाद कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी, क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे भैया। आया समझ में। अब बचा एन, अब एन बचा तो एक लिखा था ना, अब यहाँ पे 2 लिख देना है, 2C, यानी यू के बाद कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी, तो किसका प्रयोग कर देंगे, एन का। गर्मी का दिन आ रहा है ना जी, क्या लेके आएंगे हम लोग, क्या लेके आएंगे। अब ये बताइए ये क्या है, यू है, एन भी कॉन्सोनेंट है, बी भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हुई, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, यानी यू भी समाप्त। यू के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट ए का प्रयोग करेंगे, डबल कॉन्सोनेंट, अरे भैया यहाँ तक तो देखना ही है, इसके बाद क्या है नहीं देखना है, आया समझ में। यानी ए खत्म, आई खत्म, यू खत्म और ई खत्म। अब ये हमें नहीं लिखवाना है कि कब पढ़ने में आ जाए तो ये लगा लीजिएगा, ये आ जाए तो ये लगा लेना, कंठ आ जाए, स्वर आ जाए, तलब आ जाए तो ये लिखवा लेना, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू स्पीक और प्रोनाउंस, पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब क्या बच रहा है, लड्डू, ओ के बाद लड्डू, ठीक है, इसलिए मैंने यू को पहले किया, ओ को बाद में किया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, अरे भैया ओ लड्डू, लड्डू है ये। अब ये बताइए ये मैंने क्या लिखा है, लेकिन देंगे नहीं एक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, ये वर्ड याद रखिएगा, ओ से बना वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा कोई भी दुनिया का वर्ड ओ से शुरू होगा,
किसका प्रयोग करेंगे? ओएसिस रहेगा, पता नहीं है तो क्या लगाएंगे? एंड। ऑरेंज रहेगा तो, ऑर्नामेंट रहेगा तो, और वन रहेगा तो क्या लगाएंगे? लेकिन सिर्फ वन ही नहीं है, ये याद करने का तरीका। वन से कंपाउंड नाउन, जैसे कहते हैं ना, अब लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम शादीशुदा लोग, हम ज्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे इस पे, ठीक है? तुम्हारे लोग बांट चुके हैं। अब देखिए एक वर्ड आता है कि वन साइडेड लव इज वेरी डेंजरस। अब ये बताइए कि यहाँ पे अगर पूछ दे एग्जामिनेशन में ए एन बी एक से ज्यादा की, इसमें से कोई नहीं, क्या लगाइएगा? क्योंकि ये क्या है? ओ से बना वन एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। वन साइडेड मैच इज गोइंग ऑन, ऑल वन साइडेड मैच इज गोइंग ऑन, किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। रिवाइज कीजिए, ई के बाद डब्ल्यू रहेगा तो क्या लगाएंगे? ए। ई के बाद डब्ल्यू नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे? एन। यू के बाद एक कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या लगाएंगे? ए। ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या लगाएंगे? एन। ओ से बना वन वर्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे? ओ से बना कोई और वर्ड आ जाए वन के नाम क्या लगाएंगे? दिस इज द समाप्ति ऑफ वॉवेल। ये डेमो था, क्लास में मिलेगी। अब हम लोग जो है आप लोग से अब विदा लेते हैं कोशिश करने के लिए। अब आएंगे ऊपर सीधे लड्डू के साथ, ठीक है ना? लड्डू अपना आ रहा है, बहुत ज्यादा है, तो तब तक के लिए प्लीज सभी लोग सुन लीजिए। अभी अनिशेष सर का मैं स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रण देता हूं कि आइए और स्टेज पर और इन छात्रों को एक शानदार हिस्ट्री का अनुभव करवाइए। आइए सर प्लीज, सर प्लीज आ जाइए। तो अब हिस्ट्री अभिषेक सर अपना शानदार विवरण करेंगे और हम लोग अब थोड़ा सा नीचे आराम कर लेते हैं। आते हैं अगला लड्डू तय करके, लेकिन लड्डू तभी बटेगा जब क्लास समाप्त होगा, तो आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। सबको एक बार फोन कर दीजिएगा, ठीक है ना? आज जो टॉपिक होगा, एक सेकंड, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक अगले 30 दिन तक समाप्त नहीं होगा। लड्डू जब आएगा आप आ जाइएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम कुछ नहीं, हम तुम्हारा जो सिलेबस चल रहा है वो आज तो चलेगा नहीं, तुम्हें पता है। इसमें आज की जो टॉपिक होगी उसमें हम चर्चा किस बात का करेंगे? देखिए आज हम कुछ ऐसा चर्चा करेंगे। हाँ देखिए सुने सारी पार्वती, सारी पार्वतियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस सारे भोले बाबा को आप तलाश में लगे रहिए, ठीक है? तो कल हाँ, तो आवश्यक सूचना है कि कल आपका महाशिवरात्रि है नहीं? ये नसीब का